नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न का कौन कौन सही उत्तर बता रहे हैं? राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 33वां जिला है कौन सा। नवीनतम जिला जो है वही 33वां जिला है। तो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला है। तो ये कब बनाया गया था? 26 जनवरी 2008 को इस जिले का निर्माण किया गया था, है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? उदयपुर संभाग के अंदर है ये। देखो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। ठीक है? देखिए, इसके अलावा एक चित्तौड़गढ़ और करना है अपने को, क्योंकि 3 क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से ही लिए गए थे। समझ रहे हो ना मैं क्या बताने वाला हूँ? मैं बताने वाला हूँ कि किन-किन जगहों को तोड़ करके एक नया जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। तो उदयपुर की जो तहसील थी उसका नाम था दरियाबाद। क्या नाम था? दरियाबाद। चित्तौड़गढ़ की 3 थी। एक तो अरनोद, हाँ, अरनोद, अरनोद के अलावा प्रतापगढ़ और इसके अलावा छोटी सादड़ी, ये तीनों चित्तौड़गढ़ की थी। बांसवाड़ा की का नाम था पीपल घूंट। ठीक है ना? ये टोटल 5 तहसीलों को तोड़ करके, अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं 2 नंबर के प्रश्न की। तो बताइए, 25 मार्च 1948 को राजस्थान गठन के द्वितीय चरण में शामिल होने वाली जो रियासतें थी, जो देशी रियासतें थी, निम्न में से कौन-सी थी बताओ? क्या उत्तर होगा इसके अंदर? प्रश्न संख्या नंबर 2 में। बीकानेर, उदयपुर, धौलपुर, कोटा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा? कोटा जाएगा। 25 मार्च 1948, 1948 को, है ना? जल्दबाजी में ऐसे लिख जाता है। तो राजस्थान के गठन का द्वितीय चरण था, जिसका हम क्या कह सकते हैं? राजस्थान संघ नाम था। राजस्थान संघ। तो इसके अंदर 9 रियासतों को मिलाया गया था। प्रतापगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, है ना? टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ करके ऐसे ये टोटल 9 थी। आगे चलते हैं अपन। 3 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे 3 नंबर का जो प्रश्न है अपना आंसर होगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र में, है ना? तो अति आर्द्र में पूछ रहा है, तो हमारा आंसर होगा पहला ऑप्शन, झालावाड़ और बांसवाड़ा। ठीक है? यस। हाँ जी। अति आर्द्र में झालावाड़, बांसवाड़ा। आप कहोगे सर बांसवाड़ा और झालावाड़, देखो झालावाड़ तो जो है ना, ये तो हाड़ौती का ही पार्ट है ना। इसके अलावा बांसवाड़ा वागड़ क्षेत्र का पार्ट है। आप कहोगे सर हाड़ौती तो हमने सुना है लेकिन वागड़ तो सुना नहीं। देखो भाई, वागड़ के अंदर एक तो बांसवाड़ा जिला आता है, सिंपल। एक आता है प्रतापगढ़, और दोस्तों एक आता है इसके अंदर डूंगरपुर। 3 जिले। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप। यहाँ पे बारिश का जो रेशियो है ना, एवरेज, एवरेज कितना है? 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? बताओ। जैसे अरावली पर्वतमाला है, तो इसका जो पूर्वी भाग है ना, ये वाला, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो इस क्षेत्र में कौन सी विशेषता नहीं मिलती? ज्यादा दैनिक तापांतर, अधिक आर्द्रता, तापक्रम में प्राय एकरूपता, सामयिक वर्षा। कौन कौन सही कर रहे हैं इस प्रश्न को? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर अपना आंसर होगा अधिक दैनिक तापांतर। ये नहीं है, ये पश्चिमी राजस्थान की विशेषता है। दैनिक तापांतर का मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, 40 से भी ज्यादा चला जाता है ना? और रात में 15, 20, 25 ऐसे हो जाता है। आगे चलें। राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं, उनका नाम बताइए। देखो ये है ना भाई, एक सिंपल सी बात याद रखना, राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड का नाम आए तो कर देना बंजर भूमि करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो संगार। ठीक है ना? आगे देखो अगला प्रश्न। पूरी रेतीली कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताइए।
लाइक का बटन ठोक दो, गुब्बारे उठा दो लाइक का बटन दबा के। देखो, यहाँ से करते हैं शुरू। 6 नंबर का प्रश्न, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है, बताइए कहाँ पाई जाती है? श्री गंगानगर और भरतपुर जिलों के अंदर पाई जाती है ना? यस, इसके बुरापन होता है इसके अंदर, फास्फोरस, सोना और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इसमें। व्यापारिक खाद्यान्न फसलें जो होती हैं, वो पैदावार होती है इनके अंदर। चितकबरे हिरण एवं चकवा चकवी राज्य के किस अभयारण्य में बहुतायत में मिलते हैं? बता दो, क्या आंसर होगा? 7वें नंबर के प्रश्न में हमारा जो आंसर होगा डी ऑप्शन, जयसमंद। हाँ, चकवा चकवी। 1985 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन से जिले का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? बताइए, कत्था का मुख्य उत्पादक। फटाफट बता दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर ना अपना आंसर जो होगा वो होगा उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, नंबर 1 ऑप्शन। ठीक है ना? यस। कत्थे को तैयार करने के लिए है ना, एक वृक्ष आता है ना खैर का, उसकी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। दक्षिण राजस्थान में ज्यादा होता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? कई भाई बहनों को तो दिमाग खराब हो रहा होगा इस प्रश्न को सुनकर के, पूछ क्या रहा है आखिर, समझ में नहीं आ रहा है ना भाई? हाँ, लेकिन आप सब होशियार हो, सब कर दोगे तुम इसको, मेरे को पता है। पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक, बालोतरा। वार्ड वार्ड आ जाती है ना, बालोतरा होगा राइट आंसर। लूनी नदी के पेटे के स्तर से नीचे है ये, तो लूनी नदी का जल है ना बालोतरा तक मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है। अगला प्रश्न देखो आप, निम्न में से मीठे पानी की झील के बारे में बताइए। यस, मीठे पानी की झील। लूण, करणसर, पचपदरा, सांबर, जयसंबंध, कौन सी है मीठे पानी की झील? अच्छा, इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है क्या? जी सर, बिल्कुल जाना जाता है, तो ठीक है भाई, तो ढेबर झील हो जाएगा। जयसंबंध झील, जय सिंह ने करवाया था ना निर्माण इसका। ठीक है, गोमती नदी के ऊपर बांध बना करके। अगला प्रश्न देखिए, 7 टापू हैं इसके ऊपर, मीणा लोग निवास करते हैं ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खान चांदी खनिज के लिए जानी जाती है? बताओ। ऑप्शन, जावर खाने लोग कर दीजिए, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। चांदी, सीसा और जस्ता के साथ में निकलती है। ठीक है ना? सीसा और जस्ता दोनों के साथ में, तो ध्यान रखना। चांदी प्राप्ति के स्थल जो है ना, एक तो जावर की खाने है ना, जो प्रश्न के आंसर है, उदयपुर के अंदर है ये। इसके अलावा एक है, याद रखना, रामपुरा अंगुचा, भीलवाड़ा में। दोनों को याद रखना है आपको। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए अब आप, विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान बताइए कौन सी है? क्या होगा? रामपुरा अंगुचा हो जाएगा। अभी देखो हमने बात करी ना, तो ध्यान रखना। ओपन कास्ट के रूप में शुरू किया गया था इसको 1991 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात बताइए क्रम से कितना है? देखो इसमें आंसर होगा पहला 933 और 914, ये याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा रहा हूँ इसके, याद ही कर लेना तुम इसको। 2001 में राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात था ना, वो था 930, अब बढ़ करके 933 हो चुका है। ग्रामीण की बात कर रहे हैं। और शहरी लिंगानुपात 890 था, जो बढ़ करके 24 बढ़ करके अभी हो गया है 914। ठीक है ना? ठीक, आगे देखिए, 24 बढ़ा। 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? बताइए। इसमें क्या उत्तर होगा? तीसरा ऑप्शन, धारा 45, 45।
संविधान का भाग कौन सा है? 4। अगला प्रश्न, वर्ष 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा गठित शिक्षा आयोग जिसकी सिफारिशों पर देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, उसके अध्यक्ष बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या आंसर होगा इसमें? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा दौलत सिंह कोठारी, नंबर 1 ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविख्यात जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है बताओ? लाडनू जालोर, बैराठ जयपुर, तलवाड़ा बाड़मेर और आबू सिरोही माउंट आबू सिरोही। ठीक है ना? तो क्या आंसर होगा भाई इसमें? आंसर होगा पहला ऑप्शन लाडनू नागौर, है ना? इसकी स्थापना 1970 के अंदर करी गई थी, आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा से। तुलसी, खैर ये पूछा नहीं जाएगा, यहाँ तक पूछा जा सकता है। 1991 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 17। एमफेक्स योजना लागू की गई, बताइए कब? ये किसके द्वारा लागू की गई थी? आरएफसी के द्वारा, मतलब राजस्थान वित्त निगम के द्वारा लागू की गई थी, है ना? ये क्या है ना, भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए उद्योगों की स्थापना की योजना है ये। इसमें क्या है ना, 15 लाख रुपए की लागत के कोई भी रोजगार शुरू कर सकते हैं वो, है ना, भूतपूर्व सैनिक। इससे संबंधित थी ये। तो बी ऑप्शन होगा इसमें। अगला देखिए, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया बताओ? पहला ऑप्शन भीलवाड़ा, इसको वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, वस्त्र नगरी। या फिर इसको आप मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखो भीलवाड़ा के अंदर है ना, सबसे पहले 1938 के अंदर मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? नाम बताइए उसका। तो क्या आंसर होगा इसमें? राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा विकास निगम, बी ऑप्शन। पहला ऑप्शन होगा राजस्थान। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में विश्व बैंक की सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी बताओ? ओके, तो क्या उत्तर होगा इसमें? तीसरा ऑप्शन 2000 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 80% विश्व बैंक का सहयोग था, 15% स्टेट गवर्नमेंट का। अगला प्रश्न देखिए, मानमोरी शिलालेख का लेखक कौन था बताइए? मानमोरी शिलालेख का लेखक के प्रश्न में पहला ऑप्शन हो जाएगा पुष्य है। कविराज श्यामलदास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जीन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ उसका नाम बताइए, क्या नाम है उस जिले का? तो यहाँ पे आंसर आएगा भीलवाड़ा, बी ऑप्शन, भीलवाड़ा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न देखो बाप, अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे बताओ? तो यहाँ पे आंसर आएगा अबुल फजल, पहला ऑप्शन। अबुल फजल है ना, मारवाड़ राज्य के नागौर कस्बे के रहने वाले थे। अबुल फजल का एक भाई भी था जिसका नाम था फैजी, ये दोनों ही थे भाई नवरत्नों में अकबर के। अकबर के आदेश से अबुल फजल ने 1589 के अंदर 1589 में मुगल साम्राज्य का इतिहास लिखना भी शुरू किया था, और इन्होंने अकबरकालीन इतिहास का नाम रखा था अकबरनामा, है ना? ये तो हम जानते ही हैं, अकबरनामा, जिसके 3 जिल्द है, मतलब 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया, जिसका एक भाग आईने अकबरी है जो फारसी भाषा का एक ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़ सभ्यता बताइए कौन सी नहीं है? अघाटपुर, ताम्रवती, नगरी और धूलकोट। इस नंबर के प्रश्न में आंसर क्या होगा? नगरी, है ना भाई? तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, नगरी हो जाएगा इसका। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम क्या मिलता है वैसे तो? ताम्रवती, ये पुराना नाम है इसका आहड़ का। स्थानीय लोग यहाँ पे इसको धूलकोट के नाम से भी जानते हैं स्थानीय भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, जालोर के गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? नागभट्ट प्रथम, बी ऑप्शन। नागभट्ट प्रथम जालोर के गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक है। इसको नागावलोक और इसके दरबार को नागावलोक का दरबार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कहाँ के शासकों के द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण करी गई थी?
क्या उत्तर होगा? डूंगरपुर। देखो, वागड़ क्षेत्र का ही पार्ट है डूंगरपुर, है ना? अभी बताया था ना मैंने आपको। तो यहाँ के जो गुहिल शासक थे ना, गुहिल शासक, इनके द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, मालदेव के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बना था? जैतमल, रामचंद्रसेन और पृथ्वीराज। देखो, राव मालदेव था ना, इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था राम। इसको राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। यानी कि ये मेवाड़ के अंदर एक स्थान है केवला। केवला नहीं है, केलवा है, केलवा। केलवा यहाँ पे चला गया था ये। ठीक है ना? और दूसरा इसका पुत्र था उदय सिंह, उसको भी राज्याधिकार से वंचित कर दिया था और फलोदी की जागीर दे दी थी, जो जोधपुर में फलोदी है ना, वहां की जागीर। रिजल्ट क्या निकला? मालदेव का तीसरा पुत्र था चंद्रसेन। तीसरे नंबर का पुत्र चंद्रसेन। तो चंद्रसेन 1562 के अंदर मारवाड़ का शासक बना था। तो राव चंद्रसेन का काल था 1562 से 1581 तक का। तो हमारा आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए अब आप। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक और कवि का नाम बताओ। ठीक है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक और कवि का जो नाम है, जैनक, वागीश्वर, विद्यापति, गौड़, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन होगा इसमें, सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध कुरुड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में हुआ था बताओ। 30 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, 1734 में हुआ था दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है ना? यस। 17 जुलाई को। 17 जुलाई 1733 को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता के अंदर संपन्न हुआ था ये। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में वृद्धि कर दी थी? राजपूत और मराठा शासक, सॉरी, मनसबदार इसके अंदर ऐड करे गए थे। कौन से? राजपूत और मराठा। तो ये हिंदू लोग ही हुआ करते थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल शासक ही हैं सारे। तो आंसर होगा दोस्तों इसमें औरंगजेब, डी ऑप्शन। ये कट्टर मुसलमान था, फिर भी इसने ऐसा किया था। संख्या बढ़ा करके 33% इसने टोटल में से हिंदू लोगों की कर दी थी, 33%। यानी कि आरक्षण तो इसने भी दे दिया था ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 32। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? बताओ। 32 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? हाँ जी, जोरावर सिंह हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट ने व्यतीत किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, बताओ कब? 3 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा हमारा? डी ऑप्शन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इस दिन है ना, ठाकुर जी की सवारी भी निकाली जाती है दोस्तों। भगवान विष्णु को बोला जाता है, जिसको रेवाड़ी कहा जाता है। ठाकुर जी का जो विमान है ना, उसे बेवाण कहते हैं, बेवाण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं हम। 35। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध कौन सी है? बताओ। मानक बोली कौन सी है दोस्तों? मारवाड़ी। डी ऑप्शन होगा अपना राइट आंसर। ठीक है ना? मारवाड़ी है। अगला प्रश्न है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? कौन से स्थान से संबंधित थे दोस्तों ये? गागरोन। डी ऑप्शन। गागरोन के खींची राजपूत राजा थे। फिर ये वृंदावन भी चले गए थे, सब कुछ राजपाट अपना छोड़ करके। इन्होंने रामानंद की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत का नाम बताओ, क्या नाम था?
बढ़िया। क्या उत्तर होगा? लालदास, बी ऑप्शन। ठीक है। हाँ, लालदास जी का जन्म अलवर जिले के अंदर हुआ था, धौलीधूप गांव में। नेक्स्ट प्रश्न है, जैतमलूत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बाबूजी, हरबूजी, आलम जी और तल्ला जी। नाम बताओ देखें। हाँ, मैं दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न में आलम जी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। कव्वाली नामक गायन शैली किस संगीतज्ञ ने विकसित करी थी बताओ? 39 में पहला ऑप्शन अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर 1253 में। निम्न में से मांड गायिका कौन है? गंगूबाई है ना, मूवी आई है ना, गबरी देवी, परवीन रंगीली, रोशन आरा बेगम। गंगूबाई ने फिल्म निकालते शादी कर ली। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों इसमें? 40 नंबर के प्रश्न में बी ऑप्शन, गबरी देवी। हाँ, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? बता दो, क्या उत्तर होगा इसमें? स्त्री और पुरुष दोनों, रणबाजा है दोस्तों वो, है ना, रणबाजा। मेवों का है ये, मेवों का, पूर्वी राजस्थान के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। नेक्स्ट, भेंट के दंगल मुख्यतः कहाँ आयोजित होते हैं? बताओ, कहाँ आयोजित होते हैं? दोस्तों ये आयोजित होते हैं धौलपुर के अंदर। तो क्या उत्तर होगा? डी ऑप्शन। करौली क्षेत्र कन्हैया के दंगल के लिए प्रसिद्ध है। 43 नंबर में देखो, जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित हैं? ठीक है, कौन सी शैली है वो शैली है दोस्तों अलवर शैली, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, तीमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ, तीमणिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मेरे दोस्तों ये पहना जाता है गले के अंदर, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान है ना, यहाँ पे इसको गुलीबंद बोलते हैं, पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट, काफी कीमती नग होते हैं इसके, उनसे जड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने करी थी? बढ़िया। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह और तख्त सिंह। क्या आंसर होगा भाई इसका? मान सिंह, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, बारडोली के मंदिरों में घाटेश्वर शिव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? घाटेश्वर शिव मंदिर, बारडोली के मंदिर जो है टोटल, उनमें ये वाला मंदिर काफी फेमस है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अब पूर्ण शासक मिहिर कुल, नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें। पंचायतन शैली में बने हुए हैं ये, अगर शैली के बारे में पूछे तो पंचायतन शैली में बने हुए हैं इसका निर्माण। 47 नंबर का प्रश्न देखो जरा, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मौके सहित चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए छिरियां, जिससे सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। क्या बात है, मजा आ गया भाई। बताओ क्या उत्तर होगा? राइट आंसर, ये जूना महल है, जूना महल। कहाँ बना हुआ है? डूंगरपुर के अंदर। धन माता एक पहाड़ी है, धन माता पहाड़ी, यहाँ पर बना हुआ है। तो क्या आंसर होगा भाई? जूना पैलेस डूंगरपुर, लगभग 750 वर्ष पुराना है ये। रावल वीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था, इसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न देखिए आप, 48, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? बताओ।
ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, बांसवाड़ा जिले के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का दूसरा प्रमुख केंद्र राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। और प्रथम केंद्र की बात करें तो ये गलियाकोट के अंदर है। गलियाकोट मतलब बोले तो डूंगरपुर जिला। ठीक। तो यहाँ पे डूंगरपुर है नहीं तो हम बांसवाड़ा करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? बताओ क्या उत्तर होगा इसमें। हाँ जी, बढ़िया। 49 में क्या उत्तर होगा? सुलेह खान। तीसरा ऑप्शन, तालाब शाही, ये एक झील है, इसका निर्माण करवाया गया था। इसके ऊपर एक भव्य इमारत भी है जिसको 1622 के अंदर जहांगीर के शहजादे खुर्रम के लिए उसके मनसबदार सुलेह खान ने बनवाया था। और ये स्थल आज विश्राम गृह के रूप में काम आ रहा है ना। अगला देखिए, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नीति नहीं है? बताओ क्या उत्तर आएगा इसका राइट आंसर। देखो, विधानसभा का विघटन करने की तो होती है, विधानसभा आहूत करने की भी होती है, विधानसभा का सत्रावसान बुलाने की भी होती है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है। डी ऑप्शन होगा। देखो, राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख तो होता है, उसे राज्य विधानमंडल सॉरी राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना और विधानसभा को भंग करने के अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये आर्टिकल नंबर हमारे 174 के अंदर वर्णित है सब चीजें राज्यपाल के बारे में। ठीक है, एक ही बातें हैं। तो ये हो गए आपके 50।